कलयुग में मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। हर इंसान 24 घंटा व्यस्त रहता है। व्यस्तता के साथ वह अपने जीवन को आपाधापी में लगा देता है, लेकिन उसको सुख शांति आनंद का अनुभव नहीं होता है। हर मनुष्य दुखी बना हुआ है। 24 घंटा कर्म करने के बाद भी दुख क्यों हो रहा है, क्यों नहीं कल्याण हो रहा है? इसका अर्थ यह है कि हम लोग भगवान के स्मरण नहीं करते हैं। हम सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान के स्मरण करते हुए यदि हम लोग कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म से हमारा कल्याण होगा और जीवन में किसी प्रकार से न चिंता सताएगी, न दुख आएगा। भगवान के चरणों में स्नेह बना रहेगा और कर्म तो परमात्मा की कृपा से होता है। जब राम जी कृपा करते हैं तब कोई भी कर्म संभव होता है। उनकी कृपा के बगैर संभव नहीं हो सकता है। लेकिन इंसान अज्ञानतावश इस शब्द को समझ नहीं पाता है और अहम उसके सामने लगा रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं नहीं करता तो कैसे होता, और मैं नहीं करूँगा तो कोई कार्य हो नहीं सकता है। उसके अंदर अज्ञानता भरा हुआ है। जब तक अज्ञानता दूर नहीं होगा तब तक इस कलयुग में कल्याण संभव नहीं हो सकता है। कल्याण परमात्मा के नाम से होता है। हम सबको परमात्मा का स्मरण करते हुए कोई भी कार्य करने से हर कर्म पवित्र होगा और सुखमय होगा, शांतिमय होगा, आनंदमय होगा। और सबसे पहले भजन करें। भजन करने का सुख सबसे बड़ा होता है। इससे सुख दुनिया में और कोई बड़ा होता नहीं है। भजन करते हुए हम आगे चलते रहें, भजन करते हुए अपना कार्य करते रहें। भजन का मतलब ये भी है कि भगवान का स्मरण बना रहे और कर्म होता रहे, क्योंकि स्मरण से कर्म जो होता है वो परमात्मा का होता है, मनुष्य का नहीं होता है। इसलिए हमें हर कर्म में उनका ध्यान बना रहे और हर कर्म उनके नाम से शुरू किया जाए। जैसे भगवान का भजन करते हुए कोई काम करते हैं तो हमारा कितना बेनिफिट, कितना लाभ होता है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। फिर भी 2 शब्द पहले हम लोग स्मरण करें। सीता राम 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 सीता राम। नाम हमेशा भगवान का चरणों में समर्पित करता है। भक्ति हमेशा जीवन में अभिमान को नष्ट करती है, इसलिए भक्ति से शुरू करना चाहिए। भगवान सबसे पहले भक्ति की स्थापना करते हैं और जब भक्ति की स्थापना अंदर संत के माध्यम से कर देते हैं, व्यक्ति भजन कीर्तन साधन में लगा रहता है। धीरे धीरे उसका अहम नष्ट हो जाता है। अहम नष्ट होने से ही जीवन में सुख शांति का अनुभव हो सकता है। अभिमान के कारण अज्ञानता बना रहता है। ये मैं हूँ, यह मेरा है, मैं नहीं करूँगा तो कैसे होगा, ये सब मैंने किया है तब हो रहा है, मैं नहीं किया होता तो नहीं होता। मैं सबसे बड़ा दुख का कारण बना हुआ है, क्योंकि मैं जहाँ रहता है वहाँ इच्छा बनी रहती है।
इच्छा के कारण व्यक्ति शांति से नहीं रह सकता है। जैसे व्यक्ति चाहे कि हम शांति से रात में सो लें तो शांति नहीं मिलती है, क्योंकि रात में हमारा मन कार्य करता है। और यदि दिन में हम चाहें कि हम शांति से कर्म करेंगे तो हमारी बुद्धि कार्य करती है, बुद्धि का भी शांति से कार्य नहीं करने देती है। और यदि हम लोग चाहें कि एकांत में बैठकर, एक कमरे में बैठ कर के और वहाँ पर हम अपना शांति से बैठें तो वहाँ हमारी इच्छाएं जो है आती रहती है, इसलिए हमारा भगवान से संपर्क नहीं हो पाता है। और बगैर भगवान के संपर्क का हमारा जीवन सुंदर नहीं हो पाएगा, क्योंकि अज्ञानता हमारे जीवन के दुख का कारण है और अज्ञानता नष्ट होगा भक्ति ज्ञान से उत्पन्न वैराग्य से। और वैराग्य जब प्रबल हो जाता है तब जाकर मनुष्य के अंदर शांति आना शुरू हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं आएगा शांति सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो भक्ति से हमारा अभिमान नष्ट होता है और ज्ञान से अहंकार नष्ट हो जाता है। और जब हम वैराग्य में आते हैं तो हमारा इच्छा नष्ट हो जाता है। संसार के इन सारे दुखों का कारण इच्छा है। इच्छा जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक हमको सुख शांति आनंद का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बार बार भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, अन्यथा वासना हमको पूरे दिन जीने नहीं देती है। वासना बहुत बड़ा मार्ग में बाधा है। वासना बहिर्मुखी होने से ही आती है और बहिर्मुखी हमारी आंखें बनी रहती हैं। हर चीज़ आँखों के माध्यम से आता है और अंदर आकर हमारे मन को परेशान कर देता है। जब तक मन हमारा एकाग्र नहीं होगा तब तक हमारा जीवन सुंदर नहीं होगा। और मन एकाग्र करने के लिए भगवान का स्मरण करना पड़ेगा, भक्ति साधन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। भगवान के नाम का भजन 24 घंटा चलते रहना चाहिए। जब 24 घंटे भगवान का भजन कीर्तन साधन चलेगा, भजन कीर्तन साधन का मतलब क्या हुआ? जो कर्म होता है वह सब भगवान का होता है, जो होगा वह भी भगवान का होगा, जो हो गया वो भी भगवान का हो गया। क्योंकि हमारे अंदर जब यह भाव बनी रहेगी कि हम काम करने वाले नहीं हैं, हमारे अंदर बैठे परमात्मा कार्य करते हैं, तब जाकर के यह भावना आएगा कि मैं और मेरा से पीछा छूट जाएगा। और जब मैं और मेरे से पीछा छूटने के बाद जीवन में सुख शांति का अनुभव हो सकता है। अन्यथा सुख शांति सिर्फ शब्दों में सुनने को मिलेगा, इससे हमें सुख शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान करिए हमारे जीवन में भगवान का स्मरण बना रहे 24 घंटा। यदि हम चल रहे हैं तो भगवान चल रहे हैं, यदि खा रहे हैं तो प्रभु का भोग लग रहा है, यदि हम कुछ देख रहे हैं तो प्रभु देख रहे हैं, और यदि कोई दिखाई दे रहा है तो प्रभु ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा जीवन में जब तक नहीं आएगा तब तक हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? लेकिन इस प्रकार के भावना विचार भाव कब आएगा? जब हम ईश्वर से जुटते हैं, तब हमारे अंदर ईश्वर ये बैठ कर के कला देते हैं। अंदर बैठे हुए ईश्वर अपने आप सारा कार्य करते हैं और उस माध्यम से लगता है कि शरीर एक माध्यम होते हुए भी लगता है कि शरीर ही मेरा है, मैं शरीर हूँ और शरीर ही कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, शरीर के अंदर बैठे हुए परमात्मा कार्य कर रहे हैं। हम कुछ करने वाला नहीं है। जड़ माने जड़ता, जड़ता क्या है? जड़ है जो जला दिया जाएगा, एक दिन जला कर राख बना दिया जाएगा।
इस जड़ से कुछ नहीं हो रहा है। इसमें जो चेतन है वो चेतन कार्य कर रहे हैं, लेकिन जड़ को लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। और जब जड़ चेतन से अलग होगा तब जाकर के जीवन में सुख शांति आनंद आएगा, जीवन का कल्याण होगा। जब तक अलग नहीं होगा तब तक हमें ये भाव बना रहेगा कि ये सब मैं ही करूँगा, मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मैं करने वाला हूँ, यानी कर्ता का भाव जड़ से लगा रहेगा। जहाँ चेतन का भाव आता है, जड़ का भाव नष्ट हो जाता है, वहीं पे परमात्मा से संबंध जुट जाता है। और परमात्मा से संबंध जुटने से ही जीवन का कल्याण होने लगता है और मनुष्य इस संसार से ऊपर उठ जाता है। और जैसे ऊपर उठता है उसका अपना अनुभव नहीं, परमात्मा का अनुभव होता है। सब जगह परमात्मा, सब में परमात्मा और सब परमात्मा का कार्य हो रहा है, तब जाकर जीवन स्वर्गमय बनेगा, अन्यथा नरक का आभास होगा। क्योंकि स्वर्ग में तो हम लोग हैं लेकिन नरक का आभास हो रहा है। दुनिया कहता है मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग कहीं कोई न देखा है न देख सकता है, स्वर्ग तो यहीं पर है, लेकिन स्वर्ग को देखने का हमारे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि यहीं नरक को भोग रहे हैं, जबकि हम स्वर्ग में हैं और स्वर्ग भोग रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे लगता है कि मुझे कष्ट हो रहा है, मैं नरक में हूँ। ऐसा नहीं है, यहीं पर स्वर्ग और नरक भोग कर हमें जाना है। संसार का जो भी साधन है इसी शरीर से होगा और परमात्मा इसी शरीर में है, इससे ही सारा कल्याण होना है। शरीर माध्यम है लेकिन भगवान इसमें करता है, मनुष्य करता नहीं है। और इस जड़ करता नहीं है, जड़ साधन है और परमात्मा साध्य है। जब उस साध्य का साधन से दर्शन होने लगता है तब जाकर जीवन का कल्याण होता है और जीवन सुंदर हो जाता है। हमको भगवान के लिए सबसे ज़्यादा समय देना चाहिए। ईश्वर भजन करिए। सीताराम 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 सीताराम।